हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस ऑफ कोडिंग। ये इसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम लोग आज पाइथन से कनेक्ट करके माई स्क्यूएल को और माई स्क्यूएल में क्रेड ऑपरेशन करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आज की टॉपिक्स दिखा देता हूँ आपको। हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं, कैसे डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं टेबल में, कैसे रीड कर सकते हैं डेटा को टेबल से, और कैसे अपडेट कर सकते हैं टेबल के डेटा को, और कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं टेबल को। तो पिछली वीडियो मैंने आपको पाइथन से माई स्क्यूएल को कनेक्ट करना सिखाया था, और उसमें मैंने आपको एक डेटाबेस बना के भी दिखाया था। तो चलते सबसे पहले उस फोल्डर में। तो मैं अपने फोल्डर में आ चुका हूँ। तो मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा इस फोल्डर को। तो हमारा जो वी एस कोड है वो ओपन हो जाएगा। अब हमने पिछले वीडियो में इस इंपोर्ट किया था माई स्क्यूएल कनेक्टर को, और हमने एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी बनाया था। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँ कैसे हम वर्चुअल इन्वायरमेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं और रन करते हैं अपने सेल्स को। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया है माई स्क्यूएल को, और हम लोग अब जो पिछली वीडियो में हमने जो टेस्ट डी बनाया था हम उसी का यूज़ करने जा रहे हैं। तो हमने डी बी स्क्वायर टू टेस्ट डी दिया है जिससे हम इसका यूज़ कर सकें। तो हम टेस्ट डी का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम कर्सर फंक्शन को रन करेंगे, और जब भी आपको कोई क्यूरी एग्जीक्यूट करना है तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का यूज़ करते हैं, और अगर उसको डिस्प्ले करना है तो फेच ऑल का यूज़ करते हैं। तो हम ने तो पिछले वीडियो में ही क्रिएट कर लिया था डेटाबेस, इसलिए हम इस क्यूरी को यूज़ नहीं करेंगे। सो डेटाबेसेस भी यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग सो टेबल्स यूज़ करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कौन से टेबल हमारे डेटाबेस में हैं। तो अभी तो हमारे डेटाबेस में कोई भी टेबल नहीं है, तो हम टेबल क्रिएट करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं क्रिएट क्यूरी लिखूँगा यहाँ पे, क्रिएट क्यूरी। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं क्रिएट क्यूरी, जिसके अंदर हम मल्टी लाइन स्ट्रिंग का यूज़ करेंगे और अपना क्रिएट स्टेटमेंट लिखेंगे। तो हम लिखेंगे क्रिएट, जैसे आप स्केल में क्रिएट करते हैं टेबल को, उसी तरह सेम यहाँ पे भी आपको क्यूरी रन करना है। क्रिएट टेबल, उसके बाद टेबल नेम। तो मैं मेरे टेबल के बीच में स्पेस है, इसलिए मैं यहाँ पे टिक्स का यूज़ करूँगा। और हम एक टेस्ट टेबल बना रहे हैं अभी, टेस्ट टेबल। उसके बाद हम पैरेंथेसिस देंगे, और उस पैरेंथेसिस के अंदर अब अपने कॉलम्स को लिखेंगे। तो सबसे पहला मेरा कॉलम है आईडी, जो कि एक इंटीजर होगा और नॉट नल होना चाहिए। और प्राइमरी की, ये मेरा प्राइमरी की भी है। अगर आपको नहीं पता प्राइमरी की क्या है तो आप प्रीवियस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया मिले। और ये एक ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड है। तो हम ये कॉलम बना रहे हैं ऑटो इंक्रीमेंट। और सेकंड जो मेरा कॉलम होगा वो नेम होगा, नेम जो कि एक इंटीजर है, वैरकैर सॉरी स्ट्रिंग है, वैरकैर 50। और ये भी जो मेरा फील्ड है वो नॉट नल होना चाहिए। और थर्ड है मेरा एज, जो कि इंटीजर होगा, हम नल वैल्यू इसमें अलाउ करेंगे। और फोर्थ है जेंडर। और ये भी क्या होगा, वैरकैर होगा, वैरकैर 10। तो हम इस तरह से एक क्यूरी हमने लिख दिया है क्रिएट टेबल का। और अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको रन कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट का यूज करके इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, क्रिएट क्यूरी को। तो हमारा जो क्रिएट क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तब अब हम 100 टेबल्स करेंगे अपने डेटाबेस में। तो हमें एक टेबल देखने को मिलेगा टेस्ट टेबल। तो हमने सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया एक टेबल को। अब उसी इस तरह हम लोग इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो हम इंसर्ट क्यूरी लिखेंगे मैं सेकेंड वेरिएबल बनाऊंगा इंसर्ट क्यूरी इक्वल टू। और जैसे हम लोग इंसर्ट करते थे माई एसक्यूएल में डीबी व्यूअर का यूज करते, उसी तरह हम यहाँ भी इंसर्ट करेंगे। सिंपली हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू, और उसके बाद टेबल नेम। तो हमारा जो टेबल नेम है वो टेस्ट टेबल है। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कॉलम्स कौन कौन से हमारे जिसमें हमें वैल्यू देना है। तो सबसे पहले नेम कॉलम है, क्योंकि आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है इसलिए वो इंक्रीज हो जाएगा, नेम। और उसके बाद हमारा है एज, उसके बाद जेंडर। तो हम सारा कॉलम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद वैल्यूज़, और हम अपना वैल्यू टपल में पास करेंगे। अगर हमें एक वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम टपल में पास करेंगे। अगर हमें बहुत सारे वैल्यू को इंसर्ट करना है तो हम लिस्ट ऑफ टपल पास करते हैं। और वहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट का यूज़ ना करके एग्जीक्यूट मैनी का यूज़ करते हैं। मैं वो भी आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू लिखेंगे, नेम लिखेंगे जो कि एक इंटीजर है। तो हम अपना नेम देंगे। उसके बाद एज है 21, और जेंडर है मेल।
तो इस तरह से हम वैल्यू को पास कर सकते हैं। इंसर्ट क्यूरी लिए हमने लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एग्जीक्यूट करेंगे इंसर्ट क्यूरी को। तो दूसरी तरह जिस तरह से हमने पिछली बार एग्जीक्यूट किया था उसी तरह हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम अगर इसको एग्जीक्यूट करें, इसके साथ साथ मुझे डेटाबेस को कमिट भी करना होगा जिससे कि चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। ये वहाँ पे जाके सेव हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इस रिफ्लेक्ट करने के लिए हमें डेटाबेस को कमिट भी करना होता है। तो हमने अपना जो डेटाबेस है वो माई डी के अंदर बनाया है। तो हम लिखेंगे माई डी डॉट कमिट। कमिट एक फंक्शन है और इसको हम लोग कॉल करेंगे। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो हमारा डेटाबेस यहाँ से हमारा जो डेटा है, एक डेटा हमने इंसर्ट कर दिया है और उसको कमिट भी कर दिया है। तो अब हम चाहते हैं कि हम उस डेटा को रीड कर पाएँ। तो हम लोग सिंपली सिलेक्ट क्यूरी लिखेंगे जिस तरह से हम सिलेक्ट करते थे। सिलेक्ट क्यूरी इक्वल टू सिलेक्ट एस स्मॉल होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम देंगे अपना। तो हमारा टेबल नेम है टेस्ट टेबल। अब हम इस सिलेक्ट क्यूरी को रन करेंगे और इस सिलेक्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट करेंगे तो ये सिलेक्ट क्यूरी हमारी क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। और उस अब हमें डेटा को फेच भी करना है। तो हम यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज़ करेंगे कर्सर के अंदर, कर्सर डॉट फेच ऑल, जिससे हमारा जितना भी डेटा है वो सारा फेच हो जाएगा। ये क्यूरी एग्जीक्यूट होकर सारा डेटा फेच हो जाएगा। तो अगर अब हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है जिसकी ID 1 है, नेम जो हमने इंसर्ट किया था वो है, और एज 21 है और मेल है। इस तरह से हम लोग सिलेक्ट क्यूरी को रन कर सकते हैं डेटा को रीड करने के लिए। अब हम चाहते हैं कि हम मल्टीपल क्यूरीज को इंसर्ट कर पाएँ। तो उसके लिए हमें एग्जीक्यूट मैनी का यूज़ करना होता है। हम सेम कॉपी करेंगे इंसर्ट क्यूरी यहाँ पे, और यहाँ पे इंसर्ट क्यूरी मैनी कर देंगे इसको, इसका नेम, वेरिएबल का नेम। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नेम एज जेंडर लिखें जैसे, उसी तरह वैल्यूज में इस पर वैल्यू ना देके हम यहाँ पे देंगे परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस कॉमा परसेंटेज एस। तो हमने 3 वैल्यू पास की है इसलिए हमें 3 बार यहाँ पे परसेंटेजेस देना पड़ेगा। और अब हम अपना डेटा डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे डेटा लिस्ट करके एक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट ऑफ टपल्स। तो ये जो डेटा लिस्ट वेरिएबल है उसमें हम लिस्ट ऑफ टपल्स डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो ये मेरा फर्स्ट डेटा है। सेकेंड डेटा जो होगा, तो हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे देखा रखना चाहते हैं एज 23 और जेंडर फीमेल, और यहाँ पे रखना चाहते हैं विकास और एज 25 और जेंडर मेल रखना चाहते हैं। तो हम एक साथ 2 या 3 डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह हम लोग रन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इंसर्ट क्वेरी को रन करेंगे और उसके बाद डेटा लिस्ट को रन करेंगे। अब हम यूज करेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैनी का, इस बार यूज़ करेंगे हम लोग एग्जीक्यूट का नहीं, क्योंकि हमें बहुत सारे डेटा एक साथ हमको यहाँ पे डालना है। तो सबसे इसमें 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। सबसे पहले तो आप क्यूरी देंगे, जो क्यूरी आप यूज़ कर रहे हैं, और उसके बाद जो लिस्ट हम लोग ने बनाया है वो दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होगा हमारा लिस्ट होगा। और इसके साथ साथ हमें डेटा को रिफ्लेक्ट करने के लिए कमिट का भी यूज करना पड़ेगा। तो हम कमिट का यूज़ करेंगे और इसको रन करेंगे अगर, तो हमारा यहाँ पे कमिट हो चुका है। अब अगर हम फिर से सिलेक्ट क्यूरी रन करें और फिर से एग्जीक्यूट करें सिलेक्ट क्यूरी को, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डेटा यहाँ पे फेच होके आ रहा है, जो कि एक लिस्ट ऑफ टपल्स है। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और मल्टीपल डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं डेटा को। आप कोई भी क्यूरी यहाँ से कर्सर डॉट एग्जीक्यूट की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जो क्यूरी भी आपने DB या फिर MySQL में जो भी क्यूरी आपने रन कराया है, तो अब हम समझते हैं कैसे हम लोग अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट करने के लिए भी सिंपल हम एक क्यूरी लिखेंगे, अपडेट क्यूरी इक्वल टू, जिस तरह से हम लोग MySQL में अपडेट करते थे वो हम लिखेंगे यहाँ पर अपडेट, और उसके बाद टेबल नेम। तो हमारा टेबल नेम टेस्ट टेबल है, यहाँ पे हम अपना टेबल नेम देंगे टेस्ट टेबल। उसके बाद हम लोग लिखते थे सेट। तो हम जिस कॉलम को अपडेट करना चाहते हैं उस कॉलम को यहाँ पे देंगे नेम इक्वल टू, मान लीजिए कि मुझे नेम करना है सुरेश। तो हम सुरेश पास करेंगे, नेम एक इंटीजर इसलिए हम सिंगल कोट्स में पास करेंगे।
और यहाँ पे हम कंडीशन वेयर कंडीशन देंगे। अगर वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो सारी जगह पे जो नेम हमारा वो सुरेश हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में ही बताया अपडेट करने के लिए। वेयर नेम इक्वल टू, हम अपना नेम देंगे जिस नेम पे हम अपडेट करना चाहते हैं, तो हम अपना नेम पे यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने अपडेट क्यूरी लिख दिया है। अब अपडेट क्यूरी को हम रन करेंगे और हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट अपडेट क्यूरी। और इस जो भी हम यहाँ पे अपडेट करना चाहते हैं उसको हमें कमिट भी करना होगा, जिससे कि डेटा रिफ्लेक्ट हो। तो हम लिखेंगे माई डी वी डॉट कमिट करेंगे, कमिट फंक्शन को कॉल करेंगे और अगर इसको रन करें तो हमारा ये वैल्यू अपडेट हो चुका है। अगर हम फिर से सिलेक्ट क्यूरी को रन करें और फिर से फेच ऑल करें तो आप देख सकते हैं कि अनीस की जगह पे क्या आ चुका है, सुरेश आ चुका है। इस तरह से हम वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हैं। और उसके साथ ही अब हमें डिलीट करना है तो सिंपल हम डिलीट क्यूरी लिखेंगे यहाँ पे, डिलीट क्यूरी इक्वल टू, तो जैसे हम डिलीट करते थे हमारे स्क्वेल में उसी तरह हम यहाँ पे भी एक क्यूरी लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। तो हमारा टेबल नेम टेस्ट डेटा है, टेस्ट टेबल है, टेस्ट टेबल वेयर। अब हमें अगर हम वेयर कंडीशन नहीं देंगे तो ये क्या होगा, डेटा सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर हमें कुछ डेटा ही डिलीट करना है तो हमें यहाँ पे वेयर कंडीशन देना होगा। तो हम लिखेंगे नेम इक्वल टू सुरेश। अब हम इस डिलीट क्यूरी को रन करेंगे और उसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट क्यूरी। और उसके बाद हमें ये कमिट भी करना होगा जो हम डिलीट कर रहे हैं। अब हम इसको अगर रन करें तो हमारा डेटा डिलीट हो चुका है। अगर हम फिर से सिलेक्ट क्यूरी को रन करें डेटा देखने के लिए तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास बस दो ही डेटा है, रेखा और सुरेश। अगर हम वेयर कंडीशन देते तो पूरा का पूरा हमारा टेबल का डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता। तो इस तरह से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे टेबल ही डिलीट करना है तो हम ड्रॉप का यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं डिलीट टेबल क्यूरी इक्वल टू, सबसे पहले हम क्यूरी लिखेंगे ड्रॉप टेबल और उसका टेबल नेम। तो हमें टेबल डिलीट करना है, टेस्ट टेबल, अपना टेस्ट टेबल। अब इसको रन करें और हम एग्जीक्यूट करें कर्सर डॉट एग्जीक्यूट डिलीट टेबल क्यूरी। तो हमारा टेबल क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। अब अगर हम फिर से 100 टेबल्स करें तो हमारे कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा डेटा क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है, टेबल डिलीट हो चुका है। इस तरह से हम क्रॉड ऑपरेशन कर सकते हैं MySQL में पाइथन कोड्स की मदद से। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा हो। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।